नमस्कार। आपस की बात में आपका स्वागत है और आज की हमारी मेहमान हैं चारुनाथन। चारुनाथन क्रिएटिव इंक की डायरेक्टर हैं और संस्थापक भी हैं। इन्होंने पिछले 20-25 साल में जैसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन भारत में विकसित हुई है, उसको न सिर्फ देखा है बल्कि उसको एक दिशा भी देने की कोशिश की है। और इनकी जो कंपनी है उसको कई अवार्ड्स भी मिले हैं बड़े इनोवेटिव ढंग से मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के। तो पिछले 15 साल में जो कुछ हुआ है और अगले 15-20 साल जो होना है मार्केटिंग कम्युनिकेशन की दुनिया में, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर, उसके बारे में आइए चारुनाथन जी से बात शुरू करते हैं। चारुनाथन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच केशव, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। पहला सवाल हमारा ये है कि एक हर घर में एक मार्केटिंग का आदमी होता ही है जो मार्केटिंग की दुनिया में होता है, और उनकी अपनी एक खास किस्म की लिंगो होती है। वो तमाम तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि गंजे को कंघा बेच देंगे और एस्किमो को फ्रिज बेच देंगे, और तुम कुछ भी कूड़ा बनाओ, मार्केटिंग बढ़िया होनी चाहिए, वो चीज बिक जाएगी। तो शायद एक जमाने में ये सही भी रहा होगा, लेकिन आज की जो क्वालिटी कॉन्शियस दुनिया है और जहाँ पे हर चीज का आप जाके पता कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कैसा है, वहां पर ये जो जोक किसी जमाने में चला करते थे या जिस तरीके की बायसेस थी, वो आज भी क्या उतनी ही रेलिवेंट हैं? क्या एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक खराब प्रोडक्ट को कितनी देर बेच सकता है और क्या बेच सकता है? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन केशव। और ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा, इससे मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मैं कई बार इंडस्ट्री मीटिंग्स में, कॉफी मीटअप्स में जाती हूँ और मैं अपनी इंडस्ट्री के कॉलीग्स से मिलती हूँ। और वो कई बार ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास कोई कोई ब्रांड आया, कोई प्रोडक्ट सर्विस लेके कोई क्लाइंट आया और वो बिल्कुल बुलशिट, लाइक दे डिडंट सी अ वैल्यू इन इट, और उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया अपनी स्ट्रैटेजी में और उसको बेच दिया और ऐप डाउनलोड हो गई और इतने कस्टमर एक्विजिशन हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो एक्चुअली इट्स वेरी एंटाई माई इंडस्ट्री, पर मैं सच बोलना चाहूँ, राइट? एक चीज जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, good ads cannot sell bad products, and at the same time bad ads cannot stop good products from selling. ये एक चीज हम सबको याद रखनी चाहिए, राइट? एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ने आज की दुनिया में बहुत पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर दी, ऑफ कोर्स नो टू वेज अबाउट इट, बट ये ना भूलें जो मैंने अभी बोला, that it is a very valid and a much needed visibility and push to your product or service. बट अगर प्रोडक्ट या सर्विस में दम नहीं है और कस्टमर को उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं दिखती है, तो आप नहीं बेच सकते। ये तो एक एस्पेक्ट हो। और बेचने की अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोग बिजनेस में, आई होप मेरे क्लाइंट्स ना सुन रहे हो अभी ये, तो दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जो मार्केटिंग है ना केशव, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग। यू नो, लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, जिसको वो मार्केटिंग इक्वल टू सेल्स सोचते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मार्केटिंग के कई लेयर्स हैं केशव। मार्केटिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट about getting your brand visible first, जैसे कि इसके लिए बोला जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। Second thing, marketing is about creating awareness about your product or service. That means the entire story, जो मैं clients को भी बोलती हूँ, revolves around the who, what and why of marketing. तो आप who am I, what do I bring to the table, and why, मतलब why should you buy this product or service. आज कस्टमर्स इतने वेल एंगेज्ड और वेल इन्फॉर्म्ड है कि आपकी स्टोरी अब हु और व्हाट पे नहीं है बॉस, आपकी स्टोरी आज वाई पे। तो वो जो चीज आप मुझे कह रहे थे कि आप एक बॉल्ड पर्सन को कंघी बेच सकते हैं, राइट, वो आज उतना आसान नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इसमें एक कैविएट है, आपका रीजन टू कनेक्ट। मतलब ये मत भूलें कि मार्केटिंग सबसे पहले क्या करता है, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ जोड़ता है। पहला स्टेप तो वही है ना केशव, माल बिका कि नहीं बिका वो उसके बाद की बात है। वो जो पहला स्टेप है ना, जो जोड़ता है टारगेट ऑडियंस को, वो बहुत इफेक्टिवली करता है। नो टू वेज अबाउट इट। आप कंज्यूमर या कस्टमर अटेंशन ऐसे कैप्चर कर सकते हैं विद योर वैकी एंड आउट द बॉक्स मार्केटिंग आइडियाज। एक बार वो कैप्चर कर लिया तो एक बार को तो आपने उसका ध्यान बटोर दिया, राइट?
इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अगर वो सारे हेयर ऑयल जो कहते हैं कि हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, नहीं तो वो ना बिकते, राइट, फ्रॉम इंदुलेखा टू हुएवर, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होप, केशव, यू नो, आपको वो सुना रहे हैं जो आप सुनना मांग रहे हो, वो एक बार आप कर लो तो एक बार को तो आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। But to say that you will be able to, you know, take that relationship into a retained customer, no. वो एक गलत प्रोडक्ट के साथ नहीं हो सकता। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो एक बार को ट्राई करेगा। And I often say that, in fact I read it somewhere, you know, a good word spreads to 10, but a bad word spreads to 100. कई बार ऐसा नहीं होता केशव कि आप और मैं कुछ लेके आते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता और उसके बाद हम 50 लोगों को जिसको मिलते कहते हैं नहीं यार मत खाना, बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। You know, you make sure that you tell people. It's not because you're opinionated or you want to tell people. अच्छा होगा तो भी बोलेंगे, पर खराब होता है ना तो उसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा हो जाता है। तो अच्छा होगा तो 10 को बोलोगे और बुरा कुछ लगा तो 50 को कोई बोलोगे। So I hope I've been able to answer your question. Absolutely. आपके इस आंसर से एक और सवाल उठा, वो ये कि प्रोडक्ट है और सामने कंज्यूमर है, आपने एक दो लोगों को, बिजनेस को कंज्यूमर से जोड़ दिया, लेकिन आपकी कंपनी एक काम और बड़ा कर रही है कि दो प्रोड्यूसर्स को जोड़ रही है, दो बिजनेस सेक्टर्स को जोड़ रही है। तो ये मार्केट आपने कैसे डिस्कवर किया, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, और इसमें इनिशियल चैलेंजेस क्या थे, और आज कैसा है? मतलब ये मार्केट जो कहते हैं ना, बिजनेस और कंज्यूमर के जो कनेक्ट का मार्केट है, जिसे B2C कहते हैं, और शायद, और जो बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस कितना बड़ा मार्केट है, और आपने उसको कैसे डिस्कवर किया, और क्या ये इंडियन फिनोमेना है या ग्लोबल फिनोमेना? Okay, so that's again, and I would say an amazingly intelligent question, Kesha. Business to business marketing is a phenomena जो आज हमारी जैसी इंडस्ट्री के लोग बात करने लगे हैं और उसमें आने लगे हैं। पर मैं आपको ये बताऊंगी, Creative Inc. is going to complete 25 years next year. And जब Creative Inc. start हुई थी, so we started with some very big brand names, right? We launched Discovery Channel in India. We worked with Animal Planet. We worked with Oriflame. We worked with some very big brands. I realized उस टाइम पर भी हमारे पास कोई इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं, एक दो भूले भटके ब्रांड्स ऐसे आ जाते थे जो ये कहते थे दैट, फॉर एग्जांपल मैं ओरेकल हूं, मैं एग्जांपल दे रही हूं, मैं ओरेकल इंडिया हूं, एंड आई मेक सॉफ्टवेयर फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो अपनी सर्विसेज बेहतरीन कर सके, ताकि आप और मेरे जैसे एंड कंज्यूमर से फायदा ले सके, राइट? अब इस तरह के ब्रांड्स को पता था कि बॉस मेरी मार्केट बहुत नीश है, मैं वॉशिंग पाउडर नहीं बेच रहा हूँ, आई ऑलवेज से दैट, राइट? मैं वॉशिंग पाउडर नहीं बेच रहा, मैं सडनली जाके, और उन दिनों में मैं सडनली जाके मैं न्यूज़पेपर में एक ऐड दूं, मैं टीवी में कुछ दे दूं स्पॉट, मैं रेडियो में कुछ कर दूं, बट दैट्स नॉट वेयर माय नीश मार्केट इज। तो मेरी नीश मार्केट कहाँ है? आप सोचिए कि कुछ वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहा है, इसका मतलब सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी नीश मार्केट है। वो नीश मार्केट, these are few thousands people, few thousand people, right? अब इन तक पहुंचने के लिए, with, let me also tell you another thing, business to business scenario में ROI, niche marketing, right, and the showcase of efficiency and expertise of one business to the other, कि मैं आपके काम को आसान कर सकता हूँ अपने इस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या सर्विस के तौर पे, ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज के चलते बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के दो मेजर पिलर हैं केशव। ए, you should know how to use your media vehicles or your media strategy very effectively, जिसमें आप अपने क्लाइंट के पैसे 10 लाख रुपए में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड देने में नहीं लगा सकते, राइट? क्योंकि आपकी रीच बहुत कम है, कुछ चुनिंदा हजार लोग, और आपने बहुत पैसे लगा दिए। बी, how can you be consistent in your marketing? That means एक बार दिखा के तो होगा नहीं बॉस, it's a cluttered world today. आप you are strong with information, आप अपना फोन खोलो, आपको ये वो कुछ फेसबुक पे ऐड कुछ दिखता ही रहता है, राइट? तो आपको बार बार अपना मैसेजिंग दिखानी है। एंड सी, आपको बड़ी नीश मैसेजिंग दिखानी है कि अगर वो मैसेजिंग चालू ना तुमको दिख रही है, भाई मेरा तो बैंक है नहीं, तो मेरे को समझ भी नहीं आएगा और मुझे लेना भी नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन? सो this requires a very well thought out media strategy, जिसमें you need to step into the shoes of the client, not your client but his client. You getting what I mean? So if Oracle for example is making banking software and it's telling you कि मुझे बैंक्स तक पहुंचना है, तो आप HDFC की तरह सोचो बॉस, आप एक्सिस बैंक की तरह सोचो, आप सोचो ये आगे अपने कंज्यूमर्स को
क्या वैल्यू एडिशन देना चाहेगा, इसके काम में अभी इसके करंट बिजनेस चैलेंजेस क्या है, और वो बिजनेस चैलेंजेस ओरेकल का ये सॉफ्टवेयर कैसे एड्रेस कर सकता है. So your communication becomes actually that much more direct. So there is not, the focus here is not on creativity. ये कांस पे अवार्ड विनिंग कम्युनिकेशन नहीं होगा कैसे कि आपने कुछ बहुत अमेजिंग बनाया और आपने कांस पे भेज सकता है, बट ये बिजनेस विनिंग कम्युनिकेशन. So I always say to B2B clients, I'm not here to win an award at Cannes, I'm here to win your customers. Right? Which is what they understand and which is what we deliver. So that is the very, very big difference between B2B and B2C. एक दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस होता है केशव, B2C ब्रांड एक बजट लेके बैठते हैं, उसको मालूम है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, राइट. अब एक और चीज है केशव, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ना मार्केटिंग और ब्रांडिंग और हर चीज की, लेट मी टेल यू वन थिंग, उसका लैंडस्केप आज से 6 साल पहले और आज में बहुत बदल चुका है. माइंड. आज से 6 साल पहले मैं कन्वेंशनल मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, और आज हम डिजिटल की बात करें तो वो B2B हो या B2C हो, हर कोई डिजिटल पे है. एंड व्हाई नॉट, राइट. आपकी चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म्स चेंज हो सकते हैं. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप फैशन ब्रांड हो, आपका प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो जाएगा फॉर एग्जांपल, वांटिंग टू टारगेट यंग वुमेन, और मैं ओरेकल हूं और मैं वही सॉफ्टवेयर बना रही हूं, तो मेरा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन हो जाएगा. एंड व्हाई नॉट, या ट्विटर हो जाएगा अगर मैं ग्लोबल भी जाना चाहती हूं तो. सो प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए हैं, बट आज मार्केट प्लेस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है. ये डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं किया, पहले कहानी बहुत 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 अलग थी. यही सवाल पे मैं आ रहा था कि 25 साल पहले जब आपने शुरू किया था तो प्रिंट था, बाद में टेलीविजन बड़ा हो गया, और अब पिछले 6 साल में डिजिटल और सोशल मीडिया जो है उसने पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया है. तो ये जो शिफ्ट हुई है, ये शिफ्ट आप इसको कैसे देखती हैं? आगे इसका क्या फ्यूचर है? और इसने आपके काम को नए चैलेंजेस भी दिए होंगे और नई अपॉर्चुनिटीज भी दी होंगी. तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो मजा आएगा. ओके. इनफैक्ट केशव, अगर आप मुझसे 2014 में सवाल पूछते तो मैं कहती मैं इसको बहुत बड़े थ्रेड की तरह देखती हूँ. मतलब हमें लग रहा था 2013-14 तक बहुत धंधा बंद होने वाला है, आज जैसे कि तो कहानी खत्म हो जाएगी, राइट. और we've been working since 1998 or whatever, and I was like, okay, we're doomed. प्रिंट मीडिया जा रहा है, टेलीविजन खत्म हो रहा है, वीडियो जा रहा है, पीआर की कोई खास वैल्यू नहीं रही, ये क्या आ रहा है, राइट. तो 2014-15 में तो ये थ्रेड था बहुत बड़ा. However, the one thing that happened is that as an organization we embraced this change. तो हमने कहा बॉस, अगर ये रेवोल्यूशनरी चेंज आ ही रहा है तो हम तो इसी नाव पे कूद जाए, क्योंकि अपनी नाव पे रह के तो कुछ होगा नहीं, वो तो डूब जाएगी, राइट. तो we made sure as an organization कि हम इस नाव पे कूदे. I've personally taken about 2 courses to be Google certified and digital certified. I ensured, ये थोड़ा सा पेनफुल था केशव, हमने धीरे धीरे वो लोग जो ओपन टू चेंज नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया, वो लोग जो सीखने के लिए ओपन नहीं थे, क्योंकि ये ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है केशव. और नई चीज सीखने के लिए ना मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, अनलर्न व्हाट यू नो टू लर्न व्हाट यू नीड टू नो. यू नो व्हाट आई मीन. तो वो जो जानते हो ऐसा होता था भूल जाओ, अब क्या करना है उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए. तो वो जो ऐसा होता था वो मैंने भी पीछे छोड़ा. मैंने अपने एम्प्लॉइज को भी यही बोला कि आप वो छोड़ दो सर और नई चीजें सीखो. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, ये जो न्यू डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, इसका जो स्किल सेट है उसमें 2 चीजें हैं. देयर इज वन थिंग कॉल्ड कंटेंट एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड कंटेंट आउटरीच. दैट मींस आप क्या कह रहे हैं, कैसे आप ब्रांड्स मार्केट करना चाहते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज कंटेंट आउटरीच. अब आप वो कंटेंट अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं. यू नो व्हाट आई मीन. सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं कोई मेंस अपैरल ब्रांड हूं और ये जो बहुत अच्छी सी जैकेट आपने पहनी हुई है, और मैं कोई ऐसा ब्रांड हूं जो ये जैकेट बनाता है, तो बॉस अब मुझे आप तक पहुंचना है ना. So what will be my outreach mediums, right? केशव और केशव जैसे और प्रोफेशनल तो मुझे कहाँ मिलेंगे if I want to market say workwear और formal wear. तो ये चीजें जो हुई, ये बहुत चीजें टेक्नोलॉजी की जो स्विफ्ट चेंजेस थे, कि फेसबुक आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया, फिर पिंटरेस्ट आ गया, बहुत सारा स्नैपचैट भी आ गया, पता नहीं क्या क्या कुछ आता ही रहता है. वो आप मानेंगे नहीं, वो मैंने 22 साल के बच्चों से सीखा है. तो आप ये देखिए कि लर्निंग मेरे अकॉर्डिंग जो कि ऐसा होता था, जो कि अभी भी है. I've always been a teacher, a mentor, right? I still do. I mentor a lot of youngsters who work here at the agency. वो लर्निंग और मेंटरिंग ऐसे भी हो गई, आज भी है. तो ये डिजिटल ने किया. मतलब ये एक चीज हो गई जो मुझे, आई हैव नो क्वाल्म्स इन टेलिंग माय एम्प्लॉइज आल्सो कि बॉस ये इंस्टाग्राम पे ये रील का फीचर है, मुझे सिखा दो. तो कुछ मैं सिखाऊंगी, कुछ तुम मुझे सिखा दो. ये जो आज की जनरेशन है ना, आप और मैं तो एफर्ट लेंगे थोड़ा सा सीखने के लिए कि भाई ये क्या आ गया, अब इसको भी सीखें. ये तो मतलब मुझे लगता है पैदा होते से ही करते ही आ रहे हैं.
राइट। तो कुछ हमने इनसे सीखा और ये चेंज तब आ पाया। नंबर वन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रीजन आई से दिस इज दिस इज सो इंपॉर्टेंट, नहीं तो कहाँ आप चेंज कैसे अडाप्ट करोगे। और आगे इस डिजिटल रेवोल्यूशन में केशव, दिस इज नॉट द बी ऑल एंड डू ऑल, राइट। आगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। आप देखिए ना, अब वर्चुअल रियलिटी आ गया, एआई आ गया, बिग डेटा आ गया, मतलब आगे पर्सनलाइजेशन और प्रिसिजन की इंतहा हो रखी है। एनालिटिक्स, आप मानेंगे गूगल एनालिटिक्स एक ऐसी अमेजिंग चीज है जो कि आपका बेसिकली बिग डेटा है, राइट, जिसमें एक बंदे के नाम और शक्ल छोड़ के आपको सब पता होता है अपने कस्टमर ऑडियंस के बारे में, क्या एज ग्रुप है, उसके क्या इंटरेस्ट है, वो और कहाँ सर्च करता है, उसका जेंडर क्या है, वो किस जियोग्राफिकल एरिया से है, क्या क्या रह गया। आई मीन यू आर सो मच क्लोजर टू योर कस्टमर। ये तो डिजिटली कर पाया ना केशव। कब, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं एक चीज, मैं दोनों ऑफलाइन एरा और ऑनलाइन एरा को बिलोंग करती हूँ केशव। और मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहती हूँ, ऑफलाइन एरा में हम मोनोलॉग करते थे, मोनोलॉग, वन साइडेड डायलॉग, मतलब वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। हम ब्रांड है, हम सोच रहे हैं ये मेरा कस्टमर है, चलो मैं ये बोल दूं, मैं ये बोल दूं, मैं ये बोल दूं, ये मैं अलग तरीके से बोल दूं, शायद सुन ले, शायद समझ आ जाए, शायद चिपक जाए कहानी, और शायद ही कन्वर्ट हो जाए, करेक्ट। डिजिटल ने पूरी मार्केटिंग को डायलॉग बना दिया। एवरीथिंग इज अबाउट इंस्टेंट, 365, 24/7 एंड एंगेजमेंट। और क्या चाहिए मार्केटिंग में, इमीडिएटली पता चल जाता है, इमीडिएटली, कि आप जो कह रहे हैं वो आप सही दिशा में हैं या नहीं, which is only possible through these platforms. ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें एक पहलू तो सभी को दिखाई देता है, सोशल मीडिया, चाहे जी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लेकिन इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वर्चुअल रियलिटी की, बिग डेटा की। वो कैसे आपको मदद कर रही है? और जैसे एक बहुत बड़ी कंसर्न है प्राइवेसी का कंसर्न, should people forget about that now and embrace that this kind of data is now already available and they will have to learn to live with it? That is part one. और two, second is कि आपने जो ये एक्सेस है आपको इस तरीके का डेटा का, उससे काम कितना आसान हुआ है और एक लेवल पे कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हुआ होगा। तो अगर इसको आप कोई एक एग्जांपल देके बता सकें। आप ये देखें केशव, पहली बात तो मैं प्राइवेसी की बात करती हूँ। केशव, हम जब सुबह उठते हैं तो मेरे ख्याल से, मैं अपनी बात करूँ, बजरंग बली का नाम लेने के बाद क्या फोन ही खोलते हैं ना, राइट। सबसे पहले मेरा फोन कभी ऑफ नहीं रहता, और मैं सबसे पहले जय बजरंग बली करने के बाद मैं अपना फोन देखती हूँ, भैया किसने मुझे व्हाट्सएप किया, क्या आया, कोई मेल तो नहीं आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट मी, okay, I'm in my 40s, there are people, आप youngsters को देखो, I mean if you look at your kids and stuff like that, they're all living their lives on the phones. हमारी जिंदगी अब इस पे है, और अगर इस पे है तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, हम gone are the days कि हम सिर्फ एक मोबाइल फोन को एक दूसरे को फोन वार्तालाप करने के लिए या एक दूसरे से बात करने के लिए यूज किया करते थे, राइट। We are practically living a very parallel and a very very big virtual life. मैं इसको वो बोलती हूँ, रियल लाइफ एंड वर्चुअल लाइफ। यू नो, मैं ये इनफैक्ट कई बार मजाक करती हूँ कि आप कहीं रेस्टोरेंट में चले जाएं और आप देखें 2-3 फ्रेंड्स अगर इकट्ठे होंगे ना, दे हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर। भाई तुम एक दूसरे से मिले हो, वहीं बात कर लो, नहीं, दोनों तीनों अलग अलग अपने फोनों पे लगे होते। तो ये तो तुम वैसे भी कर सकते थे, राइट। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट वो जो प्राइवेसी की आप बात कर रहे हैं, वो क्या ऑडियंस वो डिमांड कर रही है केशव? कहाँ डिमांड कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो नहीं डिमांड वो कर रही होती ना केशव, तो आजकल ऐसा होता है कि मैंने नया स्कार्फ खरीदा, फोटो खींची डाल दी, मैं यहाँ पे ट्रैवल डेस्टिनेशन पे आई हुई हूँ, फोटो डाल दी। नहीं कर रहे हैं लोग। फ्रॉम स्टोरीज टू रील्स टू एक्सपीरियंसेस, पीपल आर शेयरिंग एवरीथिंग on social media. So number one, I think the world is opened up. It's not about keeping my life private anymore. I want to give a peekaboo into my life to people. नहीं तो अगर ऐसा ना होता केशव तो सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं हुआ, राइट। तो ये चीज अगर इंडिविजुअल ओपन अप हो गया तो ब्रांड उनको रीच करने का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब आप बात कर रहे हैं एआई, बिग डेटा और शायद वर्चुअल रियलिटी में, 3 एस्पेक्ट्स की बात करती हूँ। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 शब्द यूज किए थे केशव, एक पर्सनलाइजेशन और एक प्रिसिजन। ये 2 चीजें मार्केटिंग की गेम चेंजर हैं। पर्सनलाइजेशन बिकॉज अगेन
मैं आपको कुछ ऐसा बेचने की कोशिश कर रही हूँ जो आप मेरे टारगेट ऑडियंस ही नहीं हो, बॉस वो आप कभी नहीं खरीदोगे, तो मैं तो अंधेरे में एवं ये तीर चला रही हूँ ना, नॉट नोइंग वेयर द बुल्स आई कि भैया कहीं तो हिट हो जाएगा, कहीं बहुत सारे तीर वेस्ट जाएंगे, राइट? व्हाई वुड आई डू दैट? तो आप एक चीज ऐसे क्यों नहीं देखते कि आप मार्केटिंग को टू प्रोंग्ड क्यों नहीं देखते? बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि ब्रांड आप तक पहुंच रहा है और आपको बम्बार्ड कर रहा है, बात ये भी तो हो रही है केशव कि जो आप ढूंढ रहे थे वो भी आपको आसानी से मिल रहा है ना, राइट? सो आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स नॉट वन साइडेड एनीमोर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बेचने की कोशिश कर रही हूँ जिसको आपकी जरूरत ही नहीं है, मैं लगी हूँ, राइट? ऑफ कोर्स वो भी हो रहा है, there's so many, because that explains why so a lot of luxury brands sell, where I'm trying to create a latent need कि बॉस ये आपको चाहिए, बॉस ये गाड़ी आप खरीदो, देखो ये कितनी अमेजिंग है, I'm trying to give you those experiences, so that personalization and that precision कि अगर एक एक 19 साल का यंगस्टर मेरी टारगेट ऑडियंस है तो मैं उसको वही दिखाऊं ना, और अगर एक से 55 साल के एक एक सीनियर पर्सन मेरे टारगेट ऑडियंस है तो मैं उनको वही दिखाऊं, राइट? सो वो पर्सनलाइजेशन और प्रिसिजन आपकी बिग डेटा और एआई ने इनेबल कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, आप फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर टू कंज्यूमर एक्विजिशन एक्शन, मतलब मेरे मेरे कंज्यूमर बिहेवियर, मैं क्या हूँ, मैं कितनी बार किसी चीज के लिए रिसर्च कर रही हूँ, राइट? कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या देख रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक होम लोन लेना चाहते हैं, आप कहाँ रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ आपने क्लिक, कहाँ आप गए हैं, क्या क्या आप ढूंढ रहे हैं, क्या आप वैसे पढ़ते हैं, राइट? आप मे बी न्यूज एंड इवेंट्स में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, ये सब आपको बिग डेटा दिखा देता है। तो फिर मैं वहीं वहीं आपको एक्चुअली रीटारगेट कर सकती हूँ, राइट? इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग माय एड समवेयर जहां पे आप होंगे भी नहीं। सो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई हैं आपके एआई और बिग डेटा की। अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की। वर्चुअल रियलिटी के इन दो शब्दों में उसका मीनिंग है, ओके? एंड आई बिलीव इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कैन हैपन टू द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है समथिंग दैट इज नॉट रियल, पहली बात तो मैं बता दूं, एंड समथिंग दैट इज अ डिजिटल एक्सपीरियंस। So it's creating those beautifully interactive environments जहां आप उधर होके, मतलब उधर नहीं हो पर उधर होके उसका एक्सपीरियंस ले सकते। एंड वर्चुअल रियलिटी इज एसेंशियली it's gamified, it's like a game कि आप वो ग्लासेस पहन लो, and it works beautifully well for tourism brands. I would say real estate brands should leverage it अगर वो नहीं कर रहे तो। आपको याद है पहले, अच्छा मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। जितने रियल एस्टेट जाइंट्स हैं, चाहे वो डीएलएफ हो या कोई भी हो, ये घर बनाते हैं, करेक्ट? या ऑफिस बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। और ये क्या करते थे, मैंने ये होते देखा, अभी तक होता है कि एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं, करेक्ट? आपसे फोन पे बात करते हैं, आप जैसे भी इनसे कनेक्ट किए उसके बाद आपको बुलाते हैं, आइए प्लीज आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, अपनी वाइफ के साथ आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। 2 BHK 3 BHK आपको घुमाते हैं, आपको फ्लैट दिखाते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको जाके लगता है दो ही चीजें होती हैं केशव, या आपको लगता है वाओ यस दिस इज फॉर मी, या आपको लगता है नो दिस इज नॉट फॉर मी। आप भी जानते हो वाओ दिस इज फॉर मी के इंस्टेंसेस दिस इज नॉट फॉर मी से कम होते हैं, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं होता तो आपके पास यू वुड हैव बीन स्पॉइल्ड फॉर चॉइस एंड स्टफ, राइट? कई चीजें होती है ना, ये लोकेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, ये प्लान मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये घर का आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है, अरे बालकनी बड़ी क्यों नहीं है, अरे मेट्रो के पास क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। आज मार्केटिंग इतनी फास्ट पेस्ट कर दी है वर्चुअल रियलिटी में कि रियल एस्टेट ब्रांड्स एक्चुअली वो वर्चुअल एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं वर्चुअल वॉक थ्रू ऑफ द प्रॉपर्टी, आपके वर्चुअल एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दे सकते हैं। आप बिना उस घर गए अपने ऑफिस में या अपने घर में बैठे वो ग्लासेस लगा के आप एक्चुअली उसका पूरा एक्सपीरियंस, तो क्यों नहीं ब्रांड उसको लेवरेज करेंगे, मुझे बताइए। I mean, just also see it from this perspective that it's eased out things not just for the brands but also for the consumer ना, वो है। और मुझे लगता है कोविड के टाइम में जिस तरह से लोग घर में रह गए, it actually came as a manna from heaven for the both consumer and the businessmen. Yes, इनफैक्ट आप ये जानते हैं कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, आपको पता ही आप भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पहले डिजिटल इनेबल्ड नहीं थे, they've turned to digital. I mean, like my 74-year-old mom learned how to operate the laptop and go on YouTube and search for content that she wants to see. आप सोचो 74 वो करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। अब पता नहीं, आई होप उनको अभी भी याद हो, पर मैं उनको बकायदा अपने ऑफिस से किसी को बुला के उनको सिखाया how to use YouTube so that she can actually search for the kind of content that she wants. And that's exactly what social media platforms have done.
आपने शुरू में कहा था कि हर बिजनेस और हर टारगेट ऑडियंस के लिए एक डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। तो क्या आप एक दो एग्जांपल से समझा सकती हैं कि इतने सारे सोशल मीडिया हैं और लोग, कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर मुझे कोई सामान बेचना है तो मुझे सारे प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। तो पहले तो किसी की गलतफहमी ये आप दूर करें कि क्या ये सही है कि गलत है, और अगर नहीं तो एक दो एग्जांपल्स अगर हम लोगों को समझा सकें कि कैसे जी, ये इट वर्क्स। एक एक तो मैं सबसे पहले ये गलतफहमी भी दूर करना चाहूंगी कि बाय द वे, ये तो एक ब्रांड्स और इंडिविजुअल्स ये सोचना बंद कर दें कि मुझे कुछ बेचना है। आप प्लीज इस चीज को, मैं यही मैंने सबसे पहले बोला था, आप इस चीज को, एक बात मेरी याद रखें, जो दिखता है वही जाना जाता है, और जो जाना जाता है वही बिकता है। आप प्लीज समझें कि आज कंज्यूमर, आपके जैसे मेरे जैसे लोग बहुत सारी चीजों पे एक्सपोज्ड हैं बॉस। हम वर्ड ऑफ माउथ से लेके खुद रिसर्च करके गूगल पे, थैंक गॉड फॉर गूगल, हमें हर चीज ढूंढनी आती है, राइट? तो हमें हमें सिर्फ बेचना नहीं है, आप देयर इज समथिंग अबाउट क्रिएटिंग पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन, राइट, अ पॉजिटिव इमेज। तो वो अचीव करनी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर वो अचीव ना की होती तो आज इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता ना केशव की। आप एक जारा पे जाके एक मेंस शर्ट खरीदते हैं तो वहां पे खुशी खुशी 3,790 रुपए दे आते हैं, राइट? पर यही आप से फॉर एग्जाम्पल एक थोड़े सस्ते ब्रांड पे चले जाएं, राइट, लाइक लाइक यूएस पोलो और लुई फिलिप, वहां पे आप 4,000 रुपए देने, अनलेस एंड वो क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, उसके लिए आप सोचेंगे, फ्लिंच करेंगे कि आप कहेंगे बॉस ये तो मतलब ये तो इतने में तो मुझे जारा पे मिल जाएगी। वो क्या हो रहा है, पता है क्या हो रहा है? आपके दिमाग में प्रोडक्ट to the power of its image, that means product plus its image is equal to the product value, Keshav, right? Otherwise, let's face it, an Audi car is an Audi, a Mercedes is a Mercedes, a BMW is a BMW. What happened? A Louis Vuitton bag is a Louis Vuitton bag. वो इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? वो बैग, वो पर्स 2 लाख का कैसे हो गया बॉस? ऐसा कौन सा लेदर लग गया उसमें, कौन सी जिप लग गई, क्या डिजाइन हो गया? That's called the power of a brand, right? He's created that aspirational value of that brand, that you're willing to pay that amount. So that's number one. Secondly, मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। आपने मुझे कहा कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या सब सभी ब्रांड्स के लिए कंड्यूसिव है? नहीं है। और ये ब्रांड्स बहुत जल्दी सीख ले तो अच्छा होगा, दैट देयर इज लॉट ऑफ टाइम पीपल टेल मी नहीं नहीं, हमें हमें फेसबुक नहीं करना है या हमें सिर्फ इंस्टाग्राम करना है। आई ऑलवेज टेल देम, आप मुझे ये मत बताओ आपको क्या करना है, आप सिर्फ ये बताओ who are you, essentially again the who, what, why, what do you make or what do you produce, and what are your USPs, why should anybody buy you, right? उसके बाद आप मुझे बताओ आपके, अगर तो आप एग्जिस्टिंग ब्रांड हो तो आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, और अगर आप नए ब्रांड हो तो आप अपनी कस्टमर या अपने अपने कंज्यूमर का बायो पर्सोना दो। टिपिकली आपका कंज्यूमर कौन है? तो लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी रिसेंटली मेरी किससे बात हुई जो नया डेयरी ब्रांड था, तो वो बात कर रहा है कि बॉस मैं दूध, देसी घी और पनीर, राइट, लेके मार्केट में आ रहा हूँ। अभी तक तो वो ये बात कर रहा था। तो जब तक तो आप दूध, देसी घी और पनीर लेके आ रहे हो, obviously it's a no-brainer to say that your target audience is primarily women ना, प्राइमरीली women। कब आपने किसी आदमी को देखा था मार्केट जाके देसी घी खरीदते हुए? मतलब बहुत बहुत कम। Primarily women, you need to reach out to them. You need, now is this an 18-year-old? Hell no, no, absolutely not. This is essentially, in all probability, definitely actually a married woman slash girl, right? Say 27, 28 to a 65. Now you see what kind of a message you would give, right? What does she want? What is her expectation? Then what should your brand personality be? आप अपने ब्रांड के बारे में क्या बोलना चाहते हो और आप उनको कैसे रीच आउट करना चाहते हो? अब इसी ब्रांड ने मुझे बोला, इंटरेस्टिंग टेक, कि मैं रिटेल में छोटे छोटे मिल्क शेक्स लाना चाहता हूँ, ready to drink milkshakes, but with the packed benefits of B complex, calcium, etc. उसमें additional कुछ डला हुआ है, मतलब सिर्फ मिल्कशेक नहीं है वो। They're very tasty shots, like a drink, right? OTC drink, but it's got additional benefits of protein, of B complex, right? They're immunity boosters and stuff like that. और ये टारगेट ऑडियंस, अब ये मैं सबको मार्केट करना चाहता हूँ, ऑन द गो उठा लो वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप देखो कैसे उसकी टारगेट ऑडियंस बदल गई कैसे। अब वो नहीं है, बहुत सब है। अब आप भी हो, मैं भी हूँ, वो 16 साल का बालक भी है, क्योंकि अगर वो टेस्टी है और वो आपके ओरियो फ्लेवर्स और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स और ऐसे फ्लेवर्स में आ रहा है मिल्क से, तो वो सारी आपकी ऑडियंस जो मार्केट जाके कोक और पेप्सी उठाती है, उसका आप एक ऑप्शन दे रहे हो कि बहुत आप ये भी तो पी सकते हो, राइट? द फैट फ्री, शुगर फ्री ऑप्शन,
So women, health conscious women like me also would kind of like to opt for it, right? So आपकी target audience बदल गई. अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की. अब ब्रांड्स को लगता है कि मैं एक प्रोडक्ट मैंने बनाया और मैं सारे प्लेटफॉर्म बम्बार्ड कर दूं, जो आपने कहा. Well, yes and no, to tell you very frankly. सारे प्लेटफॉर्म्स तब बम्बार्ड करो अगर उस प्लेटफॉर्म पे आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हो, और अगर आपके उस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते तो कृपया मत जाइए उस पे. देयर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग टाइम, एफर्ट, मनी एंड एनर्जी on those platforms, right? Like a lot of brands को कहती हूँ, do you like a lot of brands talk about Twitter? But Twitter is a very information, opinion, voice-led platform, right? And I always tell them, I said, आप Twitter पे क्यों डालना चाहते हो? आप ऐसी अपनी कौन सी आवाज है जो सुनाना चाहते हो? प्रोडक्ट तो नहीं लिखने वाला हूँ बॉस. तो मतलब आप क्या करना चाहते हो Twitter पे जाकर, right? At the same time, there are lot of brands who will say, okay, for example, I'm a tourism brand and I want to be in LinkedIn. Well, yeah, maybe, right? You can be, because आप ये कह सकते हो कि LinkedIn पे आप भी हो, मैं भी हूँ, और कभी ना कभी तो आप और मैं भी छुट्टी जाना चाहेंगे ना. तो टूरिज्म ब्रांड्स अपनी एड क्यों नहीं दिखा सकते LinkedIn पे? बट प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हर तरह की टारगेट ऑडियंस का प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है. आप समझ रहे हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ सबको. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ इट इज केशव, मोस्टली आप हॉलिडे पैकेजेस प्लान कर रहे हो जब, तो आपका एक सर्टेन मूड होता है, एक सर्टेन माइंडसेट होता है. उस वक्त आप अपनी काम के बीच में यही कहते हैं कि बॉस मैं जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन खोल के साइड मारूं और मैं ना लिंक्डइन पे जाकर हॉलिडे पैकेजेस ढूंढूं. नहीं, आप नहीं खाओगे वो. आप थोड़े से रिलैक्स्ड होते हो, आप हो सकता है इंस्टाग्राम पे हो सकता है फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स लाइक कर रहे हो, तब आपको हॉलिडे पैकेज का कुछ दिख गया. उधर आपके फ्रेंड ने फोटो डाली बॉस की, वो मॉलडीव्स घूम के आया था. एक अलग मूड है, एक अलग एनवायरनमेंट है. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स केशव प्रोवाइड एनवायरनमेंट्स एंड बिल्ड माइंडसेट्स. मतलब ये एक अनरिटन लॉ ऑफ द लैंड हो गया. रिटन भी है एक्चुअली, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली. लॉट ऑफ रिसर्चर्स शो कि ये है, ऐसा ही है. What is the typical kind of an audience? What is the buyer persona of a certain kind of audience that you will find on a certain kind of a platform? You cannot just go around and say ये यहाँ भी डालता हूँ, वहाँ भी डालता हूँ, वहाँ भी डालता हूँ. No, that would be essentially again putting too many arrows in the dark, thinking that it will hit some bullseye or the other. It won't. अब सवाल आखिरी आपके पास कि जो लोग आज डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख रहे हैं और अगले 20 साल उनको इसमें रहना है, उनके लिए क्या 2-3 डूज एंड डोंट्स? ओके, जो लोग आज डिजिटल मार्केट में कदम रख रहे हैं, ये आप आजकल की जनरेशन की बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर हम लोगों की उम्र का तो अब बहुत हो सकता है रेयर ही कोई आए, यंगस्टर्स की. आज की जी, तो मैं आजकल की जनरेशन को डेफिनेटली कुछ बोलना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर दे विल हेट मी आफ्टर दिस. ओके, तो मेरे ऑफिस के लोग ऑलरेडी हंस रहे हैं, जो कि मेरे इस वक्त टू द लेफ्ट बैठे हैं, क्योंकि उनको मेरे से आदत है सुनने की. ये I always tell the youngsters that there's it's not that you're not bright, and it's not that you're not talented, and it's not that you don't know your job. In fact, मैं ये खुद बोलना चाहती हूँ, मैंने ये शुरू में कहा कि मैं कुछ चीजें इनसे ही सीखती हूँ, राइट? ब्राइट है, टैलेंटेड भी है, राइट? जो करना चाहे वो कर लेते हैं. पर बहुत बड़ा शब्द मैंने बोला, जो करना चाहे वो कर सकते हैं. अंडरलाइन कर दीजिए उसे. यू नो what they lack is focus. मैंने आजकल की जनरेशन में एक चीज ये देखी, तो उनको लगता है पहली बात तो कि करियर चॉइसेस आर ऑल अबाउट शॉपिंग. विंडो शॉपिंग. मॉल जाते हैं, 5 दुकानें देखते हैं, यहाँ घुस जाते हैं, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, अगले भी घुस जाते हैं, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा. आई एम सॉरी टू से दैट, बट आजकल इनकी डेटिंग भी ऐसी ही चलती है, राइट? मतलब ये 5 लोग इकट्ठे घुमाते हैं, चला चला नहीं चला नहीं चला. So what I'm talking about is, if you have your mind set on digital marketing, if you believe you truly have the talent, right? If you're a little creative, आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, राइट? आपको कोई एमबीए होने की जरूरत नहीं है उसके लिए. आपको लगता है दैट मुझे इस चीज में इंटरेस्ट, इन चीजों में इंटरेस्ट है, हाउ ब्रांड्स आर बिल्ड, राइट? हाउ कंज्यूमर्स आर रीच्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यस, डेफिनेटली दिस इज अ करियर ऑप्शन फॉर यू. बट मतलब कुछ स्टडी करके, कुछ जिसे कहते हैं ना, just make a well informed decision. I believe that today's generation does not know how to make a well informed decision. बस कुछ नहीं है, मतलब ये वही डेटिंग की तरह है बॉस. टिंडर पे ब्लाइंड डेट मारते हैं ना, कि निकल पड़े, ठीक है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी. बिल्कुल वैसे. फोकस है ही नहीं, पहली चीज. दूसरी चीज तो मुझे ऐसा लगता है, तो फोकस चाहिए केशव. हर चीज को फोकस चाहिए ना. आज मैं अपना दिमाग बना लूं बॉस मुझे लॉयर बनना है, ऐसे तो नहीं बन जाऊंगी.
I need to study. I need to know the ups and you know the positives and the negatives of becoming a lawyer. I need to know the challenges before the opportunities. दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो आजकल की जनरेशन है, मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी बेड ऑफ रोजेस गाइस. मतलब आपको क्या लग रहा है कि बस आप एक डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी पे चलोगे और इंग्लिश गुलाब आपके रास्ते में ऐसे ऐसे लेड आउट होंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट? और ये कोई ऐसा वर्ल्ड नहीं है जहाँ जो कैंपस है और यहाँ इतना ग्लैमर है कि आप करें काम, जब आपका मन हो तो कर दें और जब मन नहीं हो तो नहीं भी करेंगे तो कौन सा आसमान गिर जाएगा. ऐसा नहीं है. द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग इज एक्सट्रीमली कमिटेड. आप प्लीज ये ना भूलें कि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो दो ही चीजें होती हैं. आप किसी एजेंसी के साथ काम करते हैं जैसे हम, and we work for very good brands, so that's like a huge opportunity, right? या आप खुद इतने लकी हैं, इतने ब्राइट हैं, पता नहीं क्या है कि आपको सीधे ऐसे ब्रांड उठा लेते हैं, राइट? कि आपको एक सैमसंग या सोनी ने या पॉन्ड्स ने किसी ने हिंदुस्तान लीवर ने उठा लिया और आप उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पार्ट हो जाते हैं. आइदर वे केशव, इट्स अबाउट बीइंग कमिटेड, राइट? इट्स अबाउट बीइंग फोकस्ड, इट्स अबाउट बीइंग कमिटेड टू द जॉब. वो चलता है, हो जाएगा, देख लूंगा, कर लूंगा, वो एटीट्यूड कभी किसी इंडस्ट्री में नहीं चलता. आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग फॉर मार्केटिंग. आई मीन I promise you I'm speaking for the every industry at large. फिर अगर वो फोकस तो लगाओ, अप्लाई योरसेल्फ टू 100% ना, तब तो देखो कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. बिकॉज दो ही चीजें होती हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड द अदर पर्सन's टाइम. डोंट जंप इनटू समथिंग. This is not your pond, but you just want to jump into it, make it dirty, splash around and say, oh, it's not working for me, just because you had some misconceived notions about the pond. But that's not the right thing to do. हमेशा रिसर्च करके सोच समझ के उसमें कूदो ना. बहुत कभी किसी नदी में कूदोगे तो गहराई का अंदाजा लगाए बिना डूब गए तो जरूरी थोड़ी कोई ट्यूब फेंक ही देगा. तो गहराई का अंदाजा लगा लो, थोड़ा सा तो पढ़ो कितनी गहरी है, कितनी लंबी है नदी, पार जानी है कि नहीं जानी, तब जाओ उसमें. आपने इतने शानदार जवाब दिए और बिल्कुल जिसको कहते हैं बेलौस जब बातचीत होती है और स्पॉन्टेनियस जो होती है उसी में शानदार चीजें निकलती हैं. और बड़ा थॉट प्रोवोकिंग ये सेशन रहा और आगे भी आपसे ऐसे ही बात होती रहेगी. नमस्कार. थैंक यू.